Assalamualaikum, this is फारूक खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे. लास्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुकी हूँ. आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, डिस्क्राइब एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. सो इसमें ह्यूमन ब्रेन को डिस्क्राइब करना है. आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा रही हूँ और देन फिर इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो भी अपलोड करूँगी, लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह. सो ह्यूमन ब्रेन को पहले हमें डिस्क्राइब करना है, देन उसके पार्ट्स बताने हैं कि वो कितने में डिवाइडेड है. ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फोर ब्रेन जो अपर पार्ट होता है, लोअर ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर या लोअर ब्रेन पार्ट, वो होता है हाइंड ब्रेन, और मिड ब्रेन तो बीच का मिडिल पार्ट होता है. तो पहले हमें ब्रेन बताना है. मेन कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ह्यूमन में, उसको हम कहते हैं ब्रेन. ब्रेन प्रेजेंट होता है स्कल में और इनक्लोज होता है, एक बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम. ये इसकी सेफ्टी के लिए होता है. अगर हम ब्रेन की लेयर्स के बारे में बात करें तो ब्रेन की लेयर्स होती हैं 3, मेनिंजेस 3 कहते हैं इसको. अब क्या होता है कि ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है और मिडल लेयर होती है, इसके बिटवीन एक स्पेस होती है जो फिल्ड होती है फ्लूइड से, जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर. तो ये आपको पता होना चाहिए. आपकी बुक में ब्रेन में वेट वगैरह भी लिखा हुआ है कि एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है. ये 1.4 kg समथिंग होता है, 3.3 IB हम कहते हैं. ये इतना काफी है इसके लिए. अब आपको ये बताना है कि डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. आगे फर्दर डिवाइड होता है फोर ब्रेन किस में, ये हमें बताना है. तो फोर ब्रेन obviously the largest and the most obvious part है ह्यूमन ब्रेन का. ये डिवाइड होता है 2 मेन पार्ट्स में. एक को कहते हैं डाइनसेफ्लॉन और एक को कहते हैं टेलीसेफ्लॉन. हम ये कह सकते हैं कि फोर ब्रेन डिवाइड होता है 2 रीजन्स में. एक होता है डाइनसेफ्लॉन और एक होता है टेलीसेफ्लॉन. टेलीसेफ्लॉन है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. सेरिब्रम, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है. तो अगर आपके पास MCQ में आ जाए सेरिब्रम तो वो लार्जेस्ट पार्ट होगा या फिर टेलीसेफ्लॉन होगा, क्योंकि टेलीसेफ्लॉन में इंक्लूड होता है सेरिब्रम. तो क्या होता है कि जो टेलीसेफ्लॉन है ये डिफरेंशिएट होता है 2 पार्ट्स में. सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम हम कहते हैं, ये कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ बाय मींस ऑफ लार्ज बैंड्स. इसको हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स. आप ये कह सकते हैं कि जो ईच हेमिस्फीयर है ना, ये कंसिस्ट करता है 2 रीजन्स में. एक होती है आउटर ग्रे मैटर और एक होता है इनर वाइट मैटर. हम ये कहते हैं कि जो हेमिस्फीयर है ये कंसिस्ट करता है 2 मैटर्स होते हैं इसके. आउटर मैटर होता है ग्रे और इनर मैटर होता है वाइट. जैसे स्पाइनल कॉर्ड में इसका रिवर्स हो जाता है. ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट पार्ट होता है हेमिस्फीयर का, और फंक्शनली ये डिफरेंशिएट करता है लोब्स में. फ्रंटल लोब होता है, एक पेरिएटल लोब होता है, ओसिपिटल, टेम्पोरल ये लोब होते हैं, डॉर्सल लोब भी होता है. तो ये लोब में डिवीजन होती है, इसकी रीजन्स होते हैं ये इसके. और आपको ये पता होना चाहिए कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपके इंटेलिजेंस, मेमोरी और रीजनिंग में इन्वॉल्व होती है. आप जो सोचते हैं, किसी लॉजिकल रीजनिंग को, किसी भी चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हैं रीजन के तौर पर, अपनी मेमोरी आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है इसमें. अब है डाइनसेफ्लॉन. तो डाइनसेफ्लॉन में 2 पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स पे. एक होता है लिम्बिक सिस्टम और एक होता है थैलेमस. ये जो थैलेमस है ना, ये इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है. लाइक ये मेन सेंटर है सेंसरी इंफॉर्मेशन का, कि वो आए सेरिब्रम में. इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो आती है ना, वो थैलेमस से होके फिर आगे जाती है, एप्रोप्रिएट सेंटर में जाती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर है. ये इंटीग्रेशन और इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है. हम ये कहते हैं कि डाइनसेफ्लॉन में थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड है. ये थैलेमस होता है कि ये बिलो द सेरिब्रम होता है, और यही है जो रिसीव करता है सारी इम्पल्सेस को. सेंसरी इम्पल्सेस यहीं प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट स्मेल इम्पल्सिव, सेंस ऑफ स्मेल, और बाकी ये चैनल करता है लिम्बिक सिस्टम या किसी भी एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स में कि इंटीग्रेशन हो सके. तो ये इसका काम होता है. यहीं से होके कोई भी एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन आगे जाती है रीजन में. अब है लिम्बिक सिस्टम. तो लिम्बिक सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस. सो ये डाइवर्स ग्रुप है. सरफेस का लोकेट होता है बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रम. इसमें इंक्लूड होते हैं हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस. हाइपोथैलेमस आपको पता चल रहा है, हाइपो का मतलब होता है ब्लो. तो थैलेमस के ब्लो जो होगा वो होता है हाइपोथैलेमस. ये कंटेन करता है बहुत सारे डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स. लाइक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स को. आपने भी हार्मोन्स पढ़े नहीं होंगे. जब आप हार्मोन्स पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस भी एक हार्मोन है जो सिक्रीट करते हैं. ADH हार्मोन होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन, और ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है जहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करानी होती है. और एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो लेबर की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. तो ये 2 हार्मोन होते हैं जो यहीं से रिलीज होते हैं और
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं, बाकी जब भी कोई रिलीज करना होता है तो वहीं से रिलीज होता है। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि थ्रू इट्स हार्मोनल प्रोडक्शन और न्यूरल प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं कि मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर है। यही है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, लाइक बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा। ब्लड प्रेशर को यही करता है, हंगर, प्लेजर, पेन, एग्रेशन, सबको यही कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब अगर हम बात करें इम्बैलेंस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सब थर्स्ट, हंगर, ये सब यही कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करें एमिगडाला की, तो ये एलमंड शेप का होता है और इसीलिए इसको कहते हैं कि एमिगडाला का मतलब ही होता है एलमंड शेप न्यूक्लियस। इसमें भी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर में। और हम ये कहते हैं कि ये जो एमिगडाला है ये किस लिए इन्वॉल्व होता है, तो ये प्लेजर और पनिशमेंट में इन्वॉल्व होता है, इमोशंस ऑफ लव में, कंट्रोल द फीलिंग्स, हार्ट रेट और सेक्सुअल अराउजल, ये एमिगडाला इसी को कंट्रोल करता है। जबकि हिप्पोकैम्पस, ये आपको नेम से पता चल रहा है हिप्पोकैम्पस, तो यहाँ पे आई आएगा। हिप्पोकैम्पस मीन होता है, हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है हॉर्स शेप। तो ये ना पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का और ये कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको ये याद होना चाहिए कैंपस, कैंपस का मतलब है किसी चीज़ को स्टोर करने की चीज़, सही है। तो ये हिप्पोकैम्पस, ऐसे नाम याद रख लीजिएगा कि ये वो कैंपस है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को करता है स्टोर। ये कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को, ये सी हॉर्स की तरह का होता है और ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी जो भी होगी फॉर्मेशन, वो विद द हेल्प ऑफ हिप्पोकैम्पस होती है, जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन मिडल ब्रेन होता है और ये मोस्टली मैमल्स में, लाइक ह्यूमंस की बात करें अगर हम, तो उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, ये एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होता है ह्यूमंस में बस। बट अगर हम किसी और मैमल्स की बात करें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट एक बड़ा होगा। याद रखना है कि मिड ब्रेन रिलेटिवली स्मॉल होता है, इसके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है जो क्या करता है, इंटीग्रेट करते हैं, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कोई भी विजन हो सकती है, कोई भी ओडोर हो सकती है, और कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और क्या करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से भी लेते हैं थ्रू मेड्यूला और पॉन्स, और फिर उसको रिले करता है फोर ब्रेन की तरफ। तो ये इसका होता है फंक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन लोअर ब्रेन होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको हम कहते हैं कि ये कंसिस्ट करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एक और होता है पॉन्स और एक होता है सेरिबेलम। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये हम कहते हैं कि ये एक अंडर द पार्ट है ब्रेन के और ओरिजिन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये एमडीकैट में एमसीक्यूज आ जाता है, इससे मतलब ये ना बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। तो ये अंडर पार्ट है ब्रेन का और गिव्स ओरिजिन टू स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को आप ये कहते हैं कि ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, लाइक वो सारी एक्टिविटीज़ जो वाइटल हैं, जो ज़रूरी हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। हम ये कहते हैं कि कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। आप कफिंग हो रही है, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, डाइजेशन, स्वेलिंग, और एक और चीज़ होती है हिकअपिंग और ब्लड प्रेशर, ये मैं बता चुकी हूँ, ये होते हैं इससे कंट्रोल। देन फिर अगर हम बात करें पॉन्स की, तो पॉन्स लोकेट होता है अवे द मेड्यूला और ये इन्फ्लुएंस करता है ट्रांसिशन बिटवीन स्लीप और वेक मूवमेंट। लाइक हम ये कहते हैं कि पॉन्स प्रेजेंट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर प्रेजेंट होता है और ये वाइट मैटर से बना होता है। ये रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ को, लाइक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और स्लीपिंग मूवमेंट जो होती है ना, स्लीपिंग मूवमेंट, वेकिंग मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये पॉन्स रेगुलेट करता है, पॉन्स मेंटेन रखता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेरिबेलम। तो सेरिब्रम एक सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरिब्रम पहले था जो फोर ब्रेन में था, अब हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये कंसिस्ट करता है हेमिस्फीयर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए। जो आप चल रहे हैं ना और बैलेंस के साथ चल रहे हैं, कोई गिर नहीं रहे, ये कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रम। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस। तो इसको हम कहते हैं कि ये ही है जो रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए। नाउ ब्रेन स्टेम है। सो ब्रेन स्टेम में आपको ये याद रखना है कि ब्रेन स्टेम कंसिस्ट करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, और ये इन्वॉल्व होता है कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड वेकनिंग। इसमें क्या होता है कि ये जो रीजन है ये बेस ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड बिटवीन द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी तरीके की, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की टाइप्स होती हैं। सर्वाइकल होती है जो नेक की रीजन की वर्टिब्री है ना, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल।
सो ये डीप सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लोकेट करती हैं और ये प्ले करती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। इसी की वजह से इन्वॉल्व होती है कंट्रोल ऑफ वेकनिंग और स्लीप साइकिल। इसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। कंसिस्ट करते हैं 3 पार्ट्स में, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन। और आपको ये याद है कि जब मैंने आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन बताया था तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी मिड ब्रेन, मेड्यूला और पोन्स ही थी। तो यही ये लाइक है ना, पुरानी बुक में बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी हुई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि ना पुरानी बुक में कहा हुआ था कि जैसे एक बच्चा रात को रो रहा है तो उसके फादर सो गए हैं सुन के और मदर जाग गई हैं। तो ये वो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है कि जिस पे इसको रिएक्ट करना है, ये मॉनिटर करता है उन मैसेजेस को जिसमें नर्वस सिस्टम को रिएक्ट करना है और किसको इग्नोर करना है। तो जैसे फादर इग्नोर करके सो गए और मदर जाग गई, तो ये वो रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है। और ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी, तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये होता है पार्ट ऑफ ब्रेन। मैं इंशाल्लाह आपकी बुक में और ज़्यादा डिटेल करके लिखा हुआ है क्योंकि ये लॉन्ग था ना, तो इतना इनफ होगा। अगर आप ब्रेन की एग्जाम्पल भी, अगर आप ब्रेन की डायग्राम भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम से। अगर आप चाहें तो ब्रेन की डायग्राम कर सकते हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ओरिजिन होती है इसकी। ये पॉन्स है क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर मैंने आपको कहा था ना पॉन्स है। ये होता है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम आपको जो याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये पॉन्स होते हैं, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। जब आप एमडीकैट देंगे ना इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा, उसमें डायग्राम दे देते हैं और उसमें लेबलिंग कर देते हैं और बोलते हैं कि किसका क्या फंक्शन है, तो वो आपको मैच करना होता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अभी से आप अच्छे तरीके से कर लें। ये कार्पस कॉलोसम है जो दो सेरिब्रम को मतलब दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को या सेरिब्रम को दोनों को ज्वाइन कर रहा होता है। ये थैलेमस है और हाइपोथैलेमस इसके नीचे आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ये पोन्स, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये सेरिबेलम है। और यहाँ पे सारा यही लिखा हुआ है। ये पेरिटल लोब वगैरह है, लिम्बिक लोब, ये आपके काम के नहीं है वैसे, लेकिन हम अगर लोब्स के बारे में भी बात कर लें आप भी तो मैं आपको बता देती हूँ कि लोब्स का आखिर क्या काम होता है। उसमें डायग्राम दी हुई है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा देखें, ये क्या था, ये सेरिबेलम था, ये लिखा हुआ है सेरिबेलम, ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बैलेंस कर रहा होता है। ये ऑसिपिटल लोब है, ये विजन में इन्वॉल्व होता है। ये टेम्पोरल लोब है, ये हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, सुनने में। जो फ्रंटल लोब है ये एसोसिएशन में इन्वॉल्व होता है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्पीच है, ये स्पेल है, ये फ्रंटल लोब ही है जो इन्वॉल्व कर रहा होता है, जो रेगुलेट कर रहा होता है। जबकि अगर हम बात करें पेरिएटल लोब की तो ये मोटर सेंसरी आ गया इसमें, लेग, ट्रंक, आर्म, हैंड, फेस, ये सब इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये लोब्स होता है, ये फ्रंटल है। आपका जो माथा है और फोरहेड जिसको कहते हैं, ये फ्रंटल लोब है इन्वॉल्व। ये है आपका पीछे का ऑसिपिटल लोब, फिर ये टेम्पोरल लोब होता है, ये पेरिएटल लोब होता है। तो ये है इसके कि आप ये क्या कौन सा कंट्रोल करता है, कौन सा लोब क्या कंट्रोल करता है। सो दैट सेड, आई होप समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बुक से लाइन टू लाइन भी समझाऊं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।